गौर साहब, तो आज हाफ गुड लक आपको मिली। कौम चीनी की प्राइसेस से परेशान है, सैलाब सुतलज में आया हुआ है, बिजली पे लोग, और आपकी पार्टी जो है वो खुशियां भी मना रही है, कुछ थोड़ी सी नाराज भी है। जस्टिस साहब को गालियां भी मैंने देखी हैं ट्विटर के ऊपर, बहुत गालियां पड़ी हैं इनको, मैं चला नहीं सकता यहाँ पे। उन्होंने कहा जी कि 25 दिन जेल में क्यों रखवाया। तो आप कैसे देखते हैं, अच्छा फैसला बुरा फैसला आपके ख्याल में क्या है? जहाँ तक फैसले का ताल्लुक है तो यस, फैसला तो बहुत अच्छा है। यही इतना फैसला होता है और हमारी एप्लीकेशन ही सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की थी और सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस ही हुई है और हमने इस पर शेर हासिल बहस की है और हमारी मौक़िफ़ की तायीद हुई है। यही हम कहना चाह रहे थे अदालत से कि जजमेंट सस्टेनेबल नहीं है। लेकिन अगर आपने सस्टेनेबल बात की तो अगर सिर्फ महदूद सेंटेंस को बुनियाद बना के उसको सस्पेंड किया, यस बाकी ग्राउंड्स नहीं एंटरटेन किया वो, लेकिन उन्हीं ग्राउंड से मुतासर हो कि ही जजेस ने किया। अदरवाइज हर शार्ट सेंटेंस उन्होंने जजमेंट कोर्ट की है, हर शार्ट सेंटेंस सस्पेंड नहीं होती। पहले भी ऐसे लोग थे जिनकी शार्ट सेंटेंस मुतासर उससे हुए, बुनियाद इसको बनाया है। नहीं, देखे दोनों है। वो मुतासर होना जजमेंट में कहाँ लिखा नहीं, देखे वो जजेस लिखते हैं, फिर उसको किस ग्राउंड को मैं बेस बना के आपकी जजमेंट सस्पेंड करता हूँ, ये जजेस फिर मुनासिर है। वो कैसे, वी आर हैप्पी विद द डिसीजन बिकॉज यही हमारी एप्लीकेशन थी, वो डिसमिस हुआ। जहाँ तक बाकी बातों का ताल्लुक किया तो मैं आपको कहता हूँ अपना कैमरा पब्लिक में ले जाएं, जनरल लोगों को देखें, उनसे पूछे आज की जो सर्कमस्टांसेस है उसके जिम्मेदार कौन है। ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है ये भी कंटिन्यूएशन ऑफ द लास्ट गवर्नमेंट है जो लेके लाई गई थी, इंपोर्ट करवाई गई थी, जो रखा गया था, जिन्होंने 16 महीने में कभी आवाम की किसी राइट का ख्याल नहीं रखा। आज भी किसी भी चैनल पे इसका कोई तस्करा नहीं कि डॉलर 305 पे क्यों हो गया और किस तरीके से मैं तो करना कोई फेयर ट्रायल ये होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इस पे लोग करें और छोड़ देते गुड लक को। और जिस तरीके से ये कहते हैं ना ट्रोलर किए गए, जजेस के घरों तक जाया गया, उनकी फैमिली तक जाया गया, उनके बच्चों तक जाया गया, उनकी वीडियो ऑडियो करवाई गई, ये हमने की है। आज भी जो मोहसिस साहब एक बैठे थे वो सदर साहब को कह रहे, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कह रहे, उसकी भी थोड़ा सा तस्करा करें। देखिए जी, मैं एक तो बड़ी कहूँगा कि मुझे तो आज भी वो दिन याद है, और ये भी जिस दिन मैं उस दिन अदालत में था ये भी आते थे। हसान न्याजी ने ट्वीट किया, जफ़र इकबाल ने कहा कि आप मेरी अदालत में पेश हो। मैं उस मुकदमे का मुद्दई था। तकरीबन मेरी ख्वाहिश थी कि खान साहब एक आम पाकिस्तानी शहरी जिस तरह अदालतों में पेश होते हैं, नवाज़ शरीफ पाकिस्तान के साबिक 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे, खान साहब तो 1 दफ़ा रहे और वो भी 3.5 साल, वो भी सिलेक्टेड थे, इलेक्टेड तो नहीं थे, और उसके बावजूद एक दिन भी अदालत पेश नहीं हुए और अदालती निज़ाम का मजाक उड़ाया गया। पहले भी पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है, मेयार जो है वो अगर आपने देखा हो तो वो 150 नंबर पे पहुंचा हुआ था उन दिनों में। अब इमरान खान का जो एक सहूलतकारी अदालती मुहैया रही, ये सहूलतकारी क्यों नहीं नवाज शरीफ को दी गई? उस वक्त तो मॉनिटरिंग जज भी बिठाया गया, हर तारीख पे आने के लिए कहा भी गया, इंश्योर किया गया कि बड़ी मायूब बात होती है कि नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि देखिए सहूलतकारी हुई है, तो आप इल्जाम लगा रहे हैं। ठीक है, अब देखें नवाज शरीफ का केस था और उसको कहा क्या गया, वो पार्लियामेंट में आया, प्राइम मिनिस्टर थे, उसने लहराया, वो कहना किस चीज की सबूत मार, ये मेरे साथ सबूत है, ये मेरा, सुप्रीम कोर्ट ने उनका कहा हम कमीशन बनाते, ये सबूत आप दे दे। हमें तो देखो ये तो ला नहीं रहे और हमें तो मौका नहीं दे रहे। को कभी खट्टा कहना है, आपने मीठा ही कहना है ना, उनको मुकम्मल करना है। जी बताइए। ये बड़ा पहले दिन से केस वाज़ह था और ये केस को हमने नहीं बनाया, ये खान साहब के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन ने केस बनाया, फिर पाकिस्तान मालूमात रिलीज़ की, और फिर पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन पाकिस्तान की हुकूमत का इदारा है, बजट उसका इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री से जाता है, कैबिनेट डिवीजन पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन के खिलाफ अदालत में जाती है और कहती है कि पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन का फैसला गलत है। बट कम टू द डिसीजन नाउ, आज के डिसीजन से आपको धचका मिला? धचका क्या, मैं तो शॉक दूं कि एक चोर को आप छोड़ देंगे, तो फिर क्या छोड़ा तो नहीं ना आपने? नहीं छोड़ा तो, बट लेट मी आस्क पलवशी ऑन दिस। पहले ये जो नुक्ता है कि असल हालात जो हैं जिनका जिम्मेदारी आपको ठहराते हैं उसके ऊपर कोई बात नहीं करता, तो आपके ख्याल में ये इमरान खान वाला मामला जो डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं असल हालात से, या असल इशू यही है अदालत में जो फंसा हुआ? नहीं देखिए, ये कोई इशू नहीं है। इस जगह पे इससे पहले पाकिस्तान में बहुत सियासी शख्सियात रही हैं और ये जो भी तफसीलात सामने आई हैं उनके बाद तो हैरत है कि किसी को जेल में देसी बचता भी है इस तरीके से। और ये जो मामलात उन्होंने, या तो वो झूठ है या फिर वो तो ऑफिशियल रिपोर्ट दी है ना जी उन्होंने, बाकायदा मेरे ख्याल में डिनाई भी नहीं किया पीटीआई ने। तो बात यह है कि अगर ये इशू होता तो इस मुल्क में जितने कैदी हैं उन सबका यही इशू होता। जानवरों से बदतर वहाँ ज़िंदगी है जेलों में, इसमें कोई दो राय नहीं।
लिहाजा अगर इसी पे आना है कि किसका कसूर है तो फिर मामला आप रिवर्स करके 2011 से शुरू करें। वो जो एक जलसा हुआ था मीनार पाकिस्तान पे, उधर से आप शुरू करें और फिर ऐसा कोई कमीशन बनाएं जैसा अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में बना था, जो हर सब हकायक को लाए सामने और कौम के सामने रखे। फिर जो जो उसमें इन्वॉल्व हैं और जो जो ज़िंदा हैं अभी तक उनमें से, उन सब को सामने ले आए। उसमें अगर हमारा भी फिर कोई नाम आता है कहीं कि ये जो प्रोजेक्ट था ये आज ये कितने का पड़ा है कौम को, ये 2011 से आज तक पाकिस्तान की आवाम को जानने का हक है कि इस पुतले को जिसने बनाया, बाद में उसी पुतले ने जैसे ही उसमें जान पड़ी उसने उन्हीं के हाथ काटने चाहे तो आज ये हालात हुए। तो बात यह है कि कितने का पड़ा, इस पे कौम के कितने वसाइल जो है खर्च हुए आज तक, ये बातें भी सामने लाएं। उसमें अगर हम भी कहीं कसूरवार हों या कोई ये कसूरवार हों या तीसरी कोई और जमात कसूरवार हो तो फिर सबको साथ टंगा नहीं, फिर जड़ को पकड़े। ये नहीं कि आज 300 था, कल 200 था, उसके होते हुए इतना था, फिर आप जड़ से पकड़े और फिर जो जो लपेटे में है उसको बेशक टंगा दें। फिर तो हम नहीं कह सकते कि हमें छोड़ें। ऑब्जर्वेशन ऑन केस फर्स्ट। पहली बात ये कि बैरिस्टर गौहर को जो है कहना चाहिए शुक्रिया नवाज शरीफ, क्योंकि इन्होंने उस केस में नवाज शरीफ केस को साइड करके तो रिलीफ लिया है। तो मेरा ख्याल है कि ये तो बनता है ना, इतना तो बनता नहीं। आपने साइड किया, साइड तो किया। अब मैं दिखाऊं, ऑर्डर दिखा दूं आपको। नवाज शरीफ के केस पे उन्होंने जिक्र जो किया था इस तनाजुर में पेश ना कि सुप्रीम कोर्ट वो हम इस तनाजुर में पेश कर रहे हैं कि जब जजमेंट में आप कर रहे हैं और केसेस को सुन रहे हैं और सस्पेंशन का केस हो तो मुख्तसर आर्गुमेंट्स होने चाहिए और मुख्तसर शॉर्ट जुडिशियल हिस्ट्री में से आपको और कोई तनाजुर के लिए नहीं मिला, एक ये मिला। तो शुक्रिया नवाज शरीफ कह दें, कैमरा ऑन है, हाथ हिला के कैमरे पे कह दें शुक्रिया सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने ये अच्छा गो अहेड। एक तो ये हो गया। और दूसरी बात ये कि ये एक बिल्कुल छोटा सा केस था जिसमें एक वकील पेश होता है जो कहते हैं कि 4 मिनट का केस है, उसमें माशाल्लाह 35 वकला की हाजिर लगी हुई है, 35। ठीक है ना, ये एक इनकी बड़ी कामयाबी है। जाहिर है 35 लोगों ने केस लड़ा है जनाब, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस का। तो दूसरी बात ये है कि वो कोर्ट ने इनकी किसी दलील के ऊपर नहीं गया। इनकी असल मेन चीज वजह ये थी कि जुरिस्डिक्शन का इशू और जो दूसरा वो था वो तय हो। उस पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने कहा कि ये डीपर एप्रिसिएशन का केस है, तो लिहाजा ये एक नॉर्मल केस है, सेंटेंस का सिंपल इम्प्रिजनमेंट है, हाँ जी हम दे रहे हैं इसको। और कोई दलील जो है ना, वो ये जो कह रहे हैं ना बैरिस्टर साहब, मेरा ख्याल है कि मेरी अंडरस्टैंडिंग उससे मुख्तलिफ। अच्छा बैरिस्टर साहब, अगर वापस आऊँ अगले दिनों की तरह बात कर लेते हैं, क्योंकि आपने नुक्ता उठाया ना, वो हमारे दिल की भी बात है। हम भी चाहते हैं कि ये केसों की दलदल से हम निकलें। ये रोज़ाना कभी रिलीफ मिलती है, कभी नहीं मिलती है, कभी पेशियाँ होती हैं, कभी नहीं होती हैं, कभी हाजिरी हो रही है, कभी नहीं हो रही है। और अभी जो खबर है कि साइफर केस की समाज जो है वो कल अटक जेल में ही होगी, और ये सिक्योरिटी खदशात की बुनियाद पर उन्होंने फैसला किया। वी वांट टू गेट आउट ऑफ इट। तो अगले आपको स्टेप्स क्या नजर आते हैं इसमें से, जंजाल में से निकलने के लिए, ताकि हम कोई लोगों के मामलात की बहस करें, कुछ सियासत डिस्कस करें? मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पर तो जो लोग ये खौफ हिरास पैदा करने के रिस्पॉन्सिबल है और जो लोग ये सारे केसेस फॉल्स केसेस बनाते हैं और पॉलिटिकल क़ियादत के पीछे वन फार्म और अदर फार्म में उनको लेके जा रहे हैं। देखिए इस वक्त PTI की आप मिसाल ले लें, पूरी लीडरशिप इस वक्त इन हाइडिंग है, उनके खिलाफ केसेस है। बाकी तो क्या होगा, अगर अगर जितने चाहे वो एक या दो है, देखिए एक केस है या दो, देखो आप ये नहीं देखते MPO में 4-4 मरतबा अरेस्ट करते हैं, फिर MPO में FIR में अरेस्ट करते हैं। FIR में कहाँ पर आपको अरेस्ट करते हैं जी, ये फलाने पास आ गया था, उनकी वर्थ ही कुछ नहीं। ये सारी चीज़ें ख़त्म हो एंड लेट्स गो बैक टू दी इकानमी। फिर वही वाली बात होगी कि अगर हम इकानमी की तरफ आएंगे तो फिर लोगों को इंसाफ ना हो। नहीं, यही इंसाफ है, यही इंसाफ है कि आप रूल ऑफ लॉ को अलाउ करने दें, आप सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को अलाउ करने दें। आप अगर आपके खिलाफ इदारे हैं, इदारे अपनी वो ना करे, उसमें इंटरफेरेंस ना करे, पॉलिटिकल कैडर है वो अपना काम कर दे, फिर भी कंप्लेन करते रहते हैं। कमाल की बात है वैसे। नहीं, रिलीफ हमें मिली है। देखो रिलीफ क्या रिलीफ मिली, सस्पेंड हुआ है तो ये रिलीफ मिली है। हम तो 150 केसेस में 300 से ज्यादा मरतबा पेश हुए हैं। 150 केसेस क्या वो जब आप मेरे पास पूरी डिटेल मौजूद है। दंगा फसाद करते थे तब केस देखिए, दंगा फसाद किसी ने नहीं किया, सारे केसेस अवेलेबल है। दंगा फसाद में आपको एक केस हो जाता है, एक केस हो जाता है, पॉलिटिकल लीडर कहता है कि मेरी लड़ाई हुई है, वो जाके लीडर को भी 25
25 जुलाई को जब यहाँ लॉन्ग मार्च लेके आते थे, इस्लामाबाद जला देते थे, वो केस हो जाता था। देखिए ये बड़े गलत इस्लामाबाद जलाया है, किसने इस्लामाबाद को किया, कौन सा जुर्म हुआ है, किस सर्टिन में आया हुआ है, कौन से FIR में मौजूद है और किन लोगों ने किया। मैं ये समझता हूँ जाती कि अगर किसी ने कोई जुर्म किया, किसी को भी ना बख्शो, लेकिन कानून के मुताबिक।